तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू स्टूडेंट लेक्चर वीडियो फ्रॉम मेडिकल लैब टेक सुब्रा। तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं जनरल माइक्रोबायोलॉजी से बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो आगे बहुत सारे एग्जामिनेशन आने वाला है, तो आप लोगों को पता ही होगा बहुत सारे एग्जामिनेशन स्टेट बोर्ड के और सेंट्रल बोर्ड के लेबोरेटरी टेक्नीशियन वैकेंसी के लिए बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है। तो इसके लिए आप लोगों को थियोरेटिकल क्वेश्चंस आप लोगों का पता होना चाहिए। और बाकी यहाँ पे जो क्वेश्चंस मैं लेके आई हूँ, आज का चैप्टर है जनरल माइक्रोबायोलॉजी। तो जनरल माइक्रोबायोलॉजी से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछता है जिसको मैंने कलेक्ट किया हुआ है और यहाँ पे आप लोगों को आज मैं दिखाने वाली हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू मेडिकल लैब टेक सुब्रा। तो अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि इसी से ना मेरे को मोटिवेशन मिलती है ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए ऐसे ही बनाती जाऊँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन हो जाएगा वो आप ये हो जाएगा कि द फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज हु इज नोन एज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट सा सवाल है, हमेशा एग्जामिनेशन में पूछते रहते हैं आप लोग। मतलब ये फैक्ट ओरिएंटेड क्वेश्चन है, ये चेंज नहीं होने वाला। तो माइक्रोबायोलॉजी जो है स्टडी ऑफ माइक्रोब्स, ठीक है, तो उसका फादर हम लोग किसे बोलते हैं? ऑप्शन में आप लोगों को दिया गया है हैंसेन, लुइस पास्चर और रॉबर्ट कॉच और उसके बाद रोनाल्ड रस। ये चार ऑप्शन आप लोगों को दिए गए हैं और ये चार के जो साइंटिस्ट के फोटोज हैं वो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। तो पहले जो है वो हैंसन है, दूसरे जो है वो लुइस पास्चर है, तीसरा जो है वो रॉबर्ट कॉच है एंड फोर्थ वाला जो है वो है रोनाल्ड रस। चार ऑप्शन दिए हुए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सा सवाल है, एग्जामिनेशन में पूछता ही रहता है। तो आप मेरे को बताइए ये कि ये फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी हम लोग किसे बोलते हैं? ठीक है, तो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी हम लोग बोलते हैं, जो कि आप लोगों को ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, दैट इज द लुइस पास्चर। तो लुइस पास्चर जो है, ये जो सेकंड वाला पिक्चर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, तो ये जो है ये माइक्रोबायोलॉजी के फादर मानते हैं हम इसे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन होने के बाद चलिए चलते हैं दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के सामने ये आके है, पेनिसिलिन वाज डिस्कवर्ड बाय। तो ये डिस्कवरी के मतलब टाइम या फिर डिस्कवरी का जो क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछता रहता है। माइक्रोबायोलॉजी का हो गया, बैक्टीरियोलॉजी का हो गया, फिर पेनिसिलिन, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चीजें उनको किसने डिस्कवर किया है, ऐसे क्वेश्चंस पूछता है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन पूछता है, इसीलिए आप लोगों को क्या करना चाहिए, इस चीज को याद कर लेना बिल्कुल चाहिए। ठीक है, इस चीज को याद करने के लिए आप लोगों को यहाँ पे पेनिसिलिन दिखाई दे रहा होगा। तो पेनिसिलिन क्या है ये आप लोगों को पता है क्या? पेनिसिलिन जो होता है वो चीज क्या होता है? पेनिसिलिन एक फंगस होता है। ठीक है, फंगस होता है, जैसे मशरूम्स वगैरह नहीं होते, सो देयर फंगस। ठीक है, तो उसको किसने डिस्कवर किया है? टुअर्ट, रोज, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, लुइस पास्चर। तो ऑलरेडी आप लोगों को मैं बता चुकी हूँ कि लुइस पास्चर जो है वो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी है। क्या इन्होंने ही पेनिसिलिन का डिस्कवर किया था? बताइए थोड़ा सा मेरे को कमेंट सेक्शन में। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कितने लोग कर पाते हैं। तो ये जो पेनिसिलिन होता है ये फंगस होता है, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। ठीक, पेनिसिलिन होता है मेनली पेनिसिलिन जी एंड पेनिसिलिन वी एज एंटीबायोटिक यूज होता है। तो ये पेनिसिलिन्स were among the first medications to be effective against many bacterial infections caused by Staphylococci and Streptococci। तो ये जो सेंटेंस है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को समझना चाहिए कि ये जो आप लोगों का बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरिया आप लोगों का मेनली जो स्टेफिलोकोकाई होता है, स्टेफिलोकोकस के जैसे कि बहुत सारे स्पीसीज होते हैं, जैसे कि स्टेफिलोकोकस ऑरियस, स्टेफिलोकोकस सैप्रोफिटिकस, ठीक है, स्टेफिलोकोकस एपिडर्मिडिस। तो ये सारे जो होते हैं आप लोगों के स्टेफिलोकोकस के स्पीसीज होते हैं। बाकी आप लोगों का नेक्स्ट आता है स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। तो ये सारे स्ट्रेप्टोकोकस की स्पीसीज भी है। तो मेनली जो होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो होता है, मेनली जो कॉज करता है स्टेफिलोकोकाई एंड स्ट्रेप्टोकोकाई, तो उसके अगेंस्ट में हम लोग जो एंटीबायोटिक्स लेते हैं उसके अंदर में होता है पेनिसिलिन। क्या चीज होता है? पेनिसिलिन चीज होता है। तो आप लोग यहाँ थोड़ा सा मतलब ध्यान दीजिएगा कि पेनिसिलिन जो होता है ये एक फंगस होता है, ये एक फंगस होता है जो कि यूज होता है अगेंस्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शन। आप लोगों को समझ में आ गया ये चीज? They are still widely used today for different bacterial infections, though many types of bacteria have developed resistance following extensive यूज।
तो हम लोगों को इतना पता चला कि पेनिसिलिन जो होता है ये एक बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक होता है जो कि यूज होता है अगेंस्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अगर आप लोगों को डाउट हो रहा है कि मतलब ये है एक फंगस, ये तो फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट करना चाहिए ना, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को लेकिन ये ट्रीट करता है। हम लोग एंटीबायोटिक लेते हैं, इससे पेनिसिलिन से ही एंटीबायोटिक बनता है। लेकिन जो लास्ट सेंटेंस दिया गया है ना, इसका मतलब आप लोगों को समझ में आ रहा है क्या? इसका मतलब होता है कि जो बैक्टीरिया होते हैं, मतलब इवोल्यूशन एंड दे आर डेवलपिंग, राइट? बैक्टीरिया आर डेवलपिंग, मेडिसिन आर ड्रग्स आर आल्सो डेवलपिंग। सो उनका जो म्यूटेशन के वजह से इवोल्यूशन हो रहा है, फॉर्म चेंज हो रहा है, वो लोग ना धीरे धीरे रेजिस्ट होते जा रहे हैं। रेजिस्ट हो रहा है बैक्टीरिया का, तो ये कई बार ये काम नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी हम बता सकते हैं दे आर वाइडली ऑल्सो यूज्ड इन टूडेज लाइफ। ठीक है, तो फिर चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, उसी क्वेश्चन को ही देखते हैं। तो उसी क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को पता चल गया होगा। तो ये वाला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आप लोगों का, कौन सा हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है वो ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने पेनिसिलिन का डिस्कवर किया था। ठीक है, अगर एग्जामिनेशन में ऐसा वाला क्वेश्चन पूछता है, आई डोंट थिंक कि आप लोगों को प्रॉब्लम होगा, क्योंकि बचपन से ये चीज आप लोग पढ़ाई करते आ रहे हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के सामने ये आके है, बैक्टीरिसाइडल एजेंट्स आर दोज दैट किल्स। तो हमेशा मैंने आप लोगों को यही चीज बताया है, किसी भी क्वेश्चन हो, चाहे क्वेश्चन कैसा भी क्यों ना हो, आप लोगों को वर्ड का मीनिंग बिल्कुल पता होना चाहिए, तभी जाके आप लोग आंसर कर पाएंगे। समझ गए? तो बैक्टीरिसाइडल क्या होता है, उसके बाद और एक भी वर्ड आप लोगों ने सुना होगा, दैट इज बैक्टीरियोस्टैटिक। तो ये चीज क्या होता है, बैक्टीरियोसाइडल एंड बैक्टीरियोस्टैटिक। तो यहाँ पे पूछा गया है कि बैक्टीरियोसाइडल एजेंट्स जो है वो किसे किल करते हैं। जो पहला जो है ये आप लोगों को वायरस दिखाई दे रहा होगा, जैसे कोरोना वायरस चल रहा है ना, तो कोविड का वायरस, तो ये वायरस है, उसका ऐसे स्पाइक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं उसके आउटर लेयर में। ठीक, और उसके बाद ये जो सेकंड होते हैं बैक्टीरिया होते हैं। बैक्टीरिया हमारे बहुत टाइप के, जैसे कि ऑलरेडी तो हम लोगों ने बात कर लिया कि स्टेफिलोकोकस होते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस होते हैं, न्यूमोकोकस होते हैं, गोनोकोकस होते हैं, विब्रियो कॉलेरी होता है, ये सारे बैक्टीरिया वगैरह होते हैं। नेक्स्ट आता है आप लोगों का पैरासाइट। तो ये एक मलेरियल पैरासाइट, मतलब आप लोगों का जो स्टेनिंग, जेएसबी स्टेनिंग के बाद ये आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि मलेरिया जो पैरासाइट होता है वो आरबीसी के अंदर में दिखाई दे रहा है। तो ये सारे पैरासाइट्स वगैरह होते हैं, लिस्मोनिया डोनोवानी हो गया, प्लाज्मोडियम स्पीसीज हो गया, तो ये सारे पैरासाइट वगैरह होते हैं। और उसके बाद दिया गया है फंगस, कैंडिडा अल्बिकान्स, क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मन्स, हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम, तो ये सारे फंगस वगैरह होते हैं। तो हम लोग इन चार जो सब्जेक्ट मतलब जानते हैं, इन चार लोगों को जानते हैं, क्योंकि ये हमारे माइक्रोब्स होते हैं। ठीक है, माइन्यूट टाइनी ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, व्हिच कॉज इन्फेक्शन। तो ये तीन चार जो चीजें हैं, बैक्टीरियासाइडल एजेंट्स जो होते हैं, ये किसे किल करते हैं। तो क्वेश्चन तो बहुत ही इजी सा है कि बैक्टीरियासाइडल मतलब ये ऑब्वियसली बैक्टीरिया को ही किल करेगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज बैक्टीरिया। लेकिन यहाँ पे एक चीज मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि बैक्टीरियासाइडल जो होते हैं ये क्या कर देगा कि ये बैक्टीरिया को किल कर देगा। ठीक है, बैक्टीरिया को किल कर देगा। लेकिन बैक्टीरियोस्टैटिक एक वर्ड में आप लोगों को बता देती हूँ, आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा। बैक्टीरियोस्टैटिक का मतलब होता है इट किल्स द बैक्टीरिया एज वेल एज इट आल्सो इनहिबिट्स द ग्रोथ, मतलब न्यू जो होंगे ना मल्टीप्लिकेशन को ये स्टॉप कर देगा, इनहिबिट कर देगा। मतलब नए सारे अगर मल्टीप्लिकेशन हो रहा होगा ना, तो बैक्टीरियोस्टैटिक इट विल इनहिबिट दैट, इट विल स्टॉप दैट। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बैक्टीरियोसाइडल एंड बैक्टीरियोस्टैटिक। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये आ गया है। क्वेश्चन गाइस यहाँ पे ये पूछा है, व्हिच टाइप ऑफ रेज ईदर आर बैक्टीरिसाइडल इन नेचर, यूवी रे, इंफ्रारेड रे, बोथ ए एंड बी, ओनली विजिबल स्पेक्ट्रम रेज। तो यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा है, छोटा सा पिक्चर मैंने यहाँ पे डाल दिया है सनलाइट का। ठीक है, उसमें से हम लोगों का यूवी लाइट मिलता है हम लोगों को, और उसके बाद ये थोड़ा सा विजिबल लाइट है, विजिबल स्पेक्ट्रम रेज और उसके बाद इंफ्रारेड है, और उसके बाद बोथ ए एंड बी है। तो ये जो होते हैं ऑप्शंस दिए गए हैं, क्या आप लोगों को पता है कि कौन सा रे जो होता है ये बैक्टीरिसाइडल होता है?
तो यूवी रे दिया गया है, इंफ्रारेड। आप लोग बताइए थोड़ा सा मेरे को कमेंट सेक्शन में कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज यूवी रे। और अल्ट्रावायलेट रे ये जो होता है रे, ये बैक्टीरियासाइडल होता है, जैसे कि आप लोगों ने स्टेरिलाइजेशन चैप्टर में पढ़ाई होगा, राइट। तो स्टेरिलाइजेशन जो होता है हमारा फिजिकल स्टेरिलाइजेशन होता है, केमिकल स्टेरिलाइजेशन होता है। तो ये जो आप लोगों का फिजिकल स्टेरिलाइजेशन होता है उसमें आप लोगों का यूवी रेज रहता है, जो कि आप लोगों का अल्ट्रावायलेट रे रहता है, सनलाइट से जो आप लोगों को मिलता है, जिसके पॉन्ड वगैरह जो हो गया, ओपन फ्रेश वाटर या फिर ओपनली जो वाटर बॉडीज होते हैं उसको मतलब वहां पे बैक्टीरिया को मारता कौन है, किल कौन करता है, दिस यूवी रे। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन होने के बाद चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोगों के सामने ये है, इन्फेक्शन ट्रांसमिटेड फ्रॉम मदर टू फीटस इज कॉल्ड एज। तो जो इन्फेक्शन मदर से फीटस को आता है, क्योंकि जब फीटस अब मदर के ऊम में रहता है, मदर के यूटेरस में रहता है, इट टेक्स फूड मटेरियल्स फ्रॉम इट्स मदर थ्रू प्लेसेंटा। ठीक है, तो जब मतलब बेबी जो होता है डिलीवरी हो जाता है, उसके बाद जो फ्लूइड होता है जिसके अंदर में ये जो आप लोगों का फीटस जो रहता है वो सारा सब कुछ विद दैट फीटस निकलता है इन द डिलीवरी, राइट। तो ऐसा कौन सा इन्फेक्शन, उसका नाम सिर्फ पूछा है, जो कि मदर से फीटस को ट्रांसमिट हो सकता है या फिर होता है। कंजेनाइटल इन्फेक्शन, वर्टिकल इन्फेक्शन, ट्रांसप्लेसेंटल इन्फेक्शन, ऑल ऑफ द अबव। मुझे पता है ये क्वेश्चन का आंसर सब लोग दे पाएंगे, तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि ये क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। इन्फेक्शन ट्रांसमिटेड फ्रॉम मदर टू फीटस। ठीक है, तो कंजेनाइटल इन्फेक्शन हो सकता है, वर्टिकल। तो पहले वर्ड का मीनिंग तो आप लोगों को पता होना चाहिए। कंजेनाइटल मतलब थ्रू जेनाइटा इन्फेक्शन ट्रांसफर हो जाएगा फ्रॉम मदर टू बेबी या फिर फीटस। का नाम सिर्फ पूछा है, जो कि मदर से फीटस को ट्रांसमिट हो सकता है या फिर होता है। कंजेनाइटल इन्फेक्शन, वर्टिकल इन्फेक्शन, ट्रांसप्लेसेंटल इन्फेक्शन, ऑल ऑफ द अबव। मुझे पता है ये क्वेश्चन का आंसर सब लोग दे पाएंगे, तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि ये क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। इन्फेक्शन ट्रांसमिटेड फ्रॉम मदर टू फीटस। ठीक है, तो कंजेनाइटल इन्फेक्शन हो सकता है, वर्टिकल। तो पहले वर्ड का मीनिंग तो आप लोगों को पता होना चाहिए। कंजेनाइटल मतलब थ्रू जेनाइटा इन्फेक्शन ट्रांसफर हो जाएगा फ्रॉम मदर टू बेबी या फिर फीटस, मतलब जब डिलीवरी के टाइम पे बच्चा पैदा होता है तो थ्रू जेनाइटल ऑर्गन्स इट विल ट्रांसफर। दूसरा होता है वर्टिकल इन्फेक्शन। वर्टिकल इन्फेक्शन होता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिलीवरी, जो डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, या फिर थ्रू ब्रेस्ट फीडिंग होता है, जब डायरेक्टली मतलब मदर का फ्लूइड कांटेक्ट में आता है फीटस के, तो उसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकल इन्फेक्शन। चाहे वो ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू हो सकता है, चाहे वो आप लोगों का ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिलीवरी जो फ्लूइड सिक्रेशन या फिर रिलीज होता है, जो फ्लूइड रिलीज होता है फ्रॉम मदर्स वूम, उसके साथ भी इन्फेक्शन हो सकता है टू द फीटस। ठीक है, वो डायरेक्ट कांटेक्ट रहता है, सो दैट इज कॉल्ड एज वर्टिकल इन्फेक्शन। एंड ट्रांसप्लेसेंटल इन्फेक्शन यानी प्लेसेंटा जो होता है इट कनेक्ट्स फ्रॉम मदर टू द बेबी, सो इसके थ्रू भी इन्फेक्शन हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। यानी 4 के 4, 3 के 3 जो ऑप्शंस है वो एकदम सही है। मदर से फीटस को ये 3 सोर्सेस के थ्रू इन्फेक्शन हो सकता है। कंजेनाइटल इन्फेक्शन, वर्टिकल इन्फेक्शन, ट्रांसप्लेसेंटल इन्फेक्शन as well as all of the above। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मीडिया, ओके, which enrichment media is preferred to grow Vibrio cholerae। क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़िए, थोड़ा सा ये इमेज है, थोड़ा सा एडिटिंग के टाइम पे यहाँ चला आया है। ठीक है, मेरे पास टाइम नहीं था फिर से उसको दोबारा बनाने का। तो which enrichment media is preferred to grow Vibrio cholerae? टेट्राथायोनेट ग्रोथ, सेलेनाइट एफ ग्रोथ, एल्कलाइन पेप्टोन है एनरिचमेंट मीडिया। और आप लोगों को फिर से पूछा है विब्रियो कॉलेरी के लिए, मतलब ये 3 के 3 ऑप्शन जो होते हैं ये एनरिचमेंट मीडिया होता है, लिक्विड मीडिया होता है, यस। लेकिन फिर से जो क्वेश्चन के लास्ट में दिया गया है इज प्रिफर्ड टू ग्रो
विब्रियो कॉलेरी, यानी विब्रियो कॉलेरी जो ऑर्गेनिज्म होता है जो कि आप लोगों के बॉडी में कॉलेरा कॉज करता है, डायरिया कॉज करता है, उस चीज के लिए कौन सा मीडिया जो है यहाँ पे एनरिचमेंट मीडिया है? टेट्राथायोनेट ब्रोथ, जो सैल्मोनेला वगैरह होते हैं उस चीज का ये एनरिचमेंट मीडियम है। सेलेनाइट एफ ब्रोथ भी वही है, लेकिन जो अल्कलाइन पेप्टोन वाटर होता है यही होता है एनरिचमेंट मीडिया फॉर विब्रियो कॉलेरी। तो आप लोगों को ये लग रहा होगा कि ऐसे में तो बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर ऑल ऑफ द अबव हो सकता है, तो यहाँ पे आप लोगों को ये कंफ्यूजन करने के लिए दिया है। 3 के 3 आप लोगों को एनरिचमेंट मीडिया दे दिया है, तो आप लोग इसको देखोगे तो तुरंत ही ऑप्शन नंबर डी को टिक कर लोगे, लेकिन ऐसा नहीं करना है। ऑप्शन नंबर डी पे जो दिया गया है ऑल ऑफ द अबव, ये आंसर सही नहीं है, क्योंकि ऊपर का दो जो ऑप्शन दिया गया है टेट्राथायोनेट ग्रोथ एज वेल एज सेलेनाइट ग्रोथ, ये दोनों आप लोगों के होते हैं, विब्रियो कॉलेरी के लिए नहीं होता है। सो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज अल्कलाइन पेप्टोन वाटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों के सामने ये दिया गया है, कैटालिस टेस्ट इज नेगेटिव इन। तो कैटालिस स्टेज जो होता है हम लोग हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऐड करके करते हैं। जो कैटालिस एंजाइम होता है किसके अंदर में प्रेजेंट होता है और किसके अंदर में प्रेजेंट नहीं होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कैटालिस स्टेज जो होता है वो नेगेटिव होता है कौन से ऑर्गेनिज्म में? स्टाफिलोकोकस ऑरियस, सैल्मोनेला टाइफी, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस, क्लेप्सिला। तो अगर आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन का आंसर याद नहीं रहता है तो आप लोगों को मैं थोड़ा सा एक ट्रिक बता देती हूँ। तो आप लोग पूछोगे कि कौन सा ट्रिक होता है, तो आप लोगों को इतना पता है कि कैटालिस पॉजिटिव जो होता है वो स्टाफिलोकोकस के ऑर्गेनिजम्स होते हैं और उसके बाद नेगेटिव जो होते हैं स्ट्रेप्टोकोकस होते हैं। ये दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग मेनली कैटालिस टेस्ट करते हैं और उसके बाद दूसरा टेस्ट जो हम लोग करते हैं दैट इज द कोआगुलेज टेस्ट। कोआगुलेज टेस्ट करते हैं हम लोग मेनली स्टाफिलोकोकस ऑरियस को डिफरेंशिएट करने के लिए फ्रॉम अदर स्पीसीज ऑफ द स्टाफिलोकोकस। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे आप लोगों को मिल गया कि स्टाफिलोकोकस स्ट्रेप्टोकोकस का में आप लोगों का स्टाफिलोकोकस ही पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव स्ट्रेप्टोकोकस रहेगा। चाहे आप लोग कितने भी चीज का कंपैरिजन क्यों ना कर ले, नेगेटिव तो स्ट्रेप्टोकोकस ही रहेगा। तो सैल्मोनेला भी आप लोगों का पॉजिटिव है, क्लेप्सिला भी आप लोगों का पॉजिटिव है, स्टाफिलोकोकस भी आप लोगों का पॉजिटिव है। बाकी जो ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस, दिस इज द करेक्ट आंसर। ये चीज होता है आप लोगों का कैटालिस नेगेटिव। ठीक है, ये क्वेश्चन होने के बाद चलिए चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मे कॉज टेराटोजेनिक इन्फेक्शंस? टॉक्सोप्लाज्मा, साइटोमेगालोवायरस, रूबेला, ऑल। 4 ऑप्शंस यहाँ पे आप लोगों को दिया गया है। टॉक्सोप्लाज्मा दिया है, साइटोमेगालोवायरस दिया है, रूबेला दिया है, ऑल दिया है। तो पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि टॉक्सोप्लाज्मा जो चीज होता है आप लोगों को ये पता है, लेकिन पहले आप लोगों को पता होना चाहिए टेराटोजेनिक इन्फेक्शंस क्या होता है। इन्फेक्शंस क्या होता है ये आप लोगों को पता है, लेकिन ये टेराटोजेनिक इन्फेक्शंस ओके तो मैं बता देती हूँ। टेराटोजेनिक इन्फेक्शंस का मतलब होता है इट कैन कॉज माल फंक्शनिंग ऑफ द माल फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। जो एम्ब्रियो होता है इन द मदर वूम्ब, तो उसको एम्ब्रियो को चेंज करने का जो माल फॉर्मेशन यानी मतलब गलत करके उसका चेंज फॉर्म का उसका फॉर्मेशन को चेंज करने का जो स्टैंडर्ड उसी के पास होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं, जो कि टेराटोजेनिक इन्फेक्शंस कॉज कर सकता है। टॉक्सोप्लाज्मा, साइटोमेगालोवायरस, रूबेला एज वेल एज ऑल। तो आप लोगों को पता होगा प्रेगनेंसी के टाइम पे 2-3 ऑर्गेनिजम्स के लिए हम लोगों का टेस्ट होता है मेनली, जैसे कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का तो होता ही रहता है, HIV का होता है, हेपेटाइटिस B, C का होता है। तो ये सारे कंफर्म मतलब ये सारे मतलब कंपल्सरी टेस्ट हैं। बाकी इसमें से भी टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई, साइटोमेगालोवायरस इज आल्सो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, रूबेला वायरस, ये 3 ऑर्गेनिजम्स के लिए भी इन्फेक्शंस के लिए भी आप लोगों का टेस्ट होता है। अगर पॉजिटिव होता है ये वाला इन्फेक्शन तो मेडिसिन देके इसको कम किया जाता है। ठीक है, क्योंकि ये जो होता है इट कैन कॉज टेराटोजेनिक इन्फेक्शंस। तो इसीलिए
ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल। मेरे पास टाइम नहीं रहता है फिर भी मैं ट्राई करती हूँ कि कम टाइम में कैसे थोड़ा सा क्वेश्चंस मैं ला सकूं, ये थोड़ा सा कंटिन्यूटी मेंटेन करने के लिए मैं चाहती हूँ। ठीक है, थोड़ा सा सब कुछ सेटल हो जाए तो मैं फिर से आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छे से ज्यादा क्वेश्चंस लेके आऊंगी। अभी तो बहुत सारे कम क्वेश्चंस ला रही हूँ। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अगर आप लोग ऐसे क्वेश्चंस बहुत मतलब मैक्सिमम नंबर देखना चाहते हैं तो वीडियो में कमेंट कीजिए। ठीक है, और उसके बाद चलिए फिर मिलते हैं द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। तब तक के लिए इस वीडियो को अच्छे से देखते रहिए। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये दिया गया है कि व्हिच एनरिचमेंट तो आज का जो सेशन है यहीं पे खत्म हो रहा है।